हम सभी के किचन में बहुत सारी ऐसे रिजेक्टेड चीज़ें निकलती हैं जिन्हें हम अनयूज समझ करके उसे फेंक देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, जो इसका बेनिफिट बताऊंगी कि आज से आप सब लोग इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इसका हमारे पौधों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इस चीज़ से हमारे पौधों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसमें किसी भी प्रकार के कीटाणुओं का अटैक नहीं होता है। क्योंकि बराबर जब हम उसको देते जाएंगे तो वो चीज़ें जो है हमारे पौधों को रोग ग्रसित होने से तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ में अच्छी मात्रा में फूल भी मिलेगा और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो हमें उसको किस प्रकार के पौधों में देना है, कितने समय के अंतराल में देना है और उसका हमारे पौधों पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह सारी बातें आज हम आपसे करेंगे। तो देखिए, उसी चीज़ों से बहुत अच्छी कली भी बनती है, क्योंकि हमारे पौधों को पोटेशियम, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। यदि आपके पौधे की कलियाँ टूट करके गिर जाती हैं, कली बन जाती है लेकिन टूट करके गिर जाती है, तो समझ लीजिए आपके पौधे को कैल्शियम की कमी है। और अगर कली नहीं बनती है तो आपके पौधे में बिल्कुल भी पोषक तत्व नहीं होते हैं। यही रीज़न होता है कि कलियां नहीं बनती हैं। तो चलिए हम आज उसको देने का पूरा प्रोसेस आपको बताएं। तो देखिए, जितने भी छिलके हमारे किचन से निकलते हैं सब कारगर होते हैं, लेकिन उसको देने का हमेशा अलग अलग तरीका होता है। किस तरीके से हम उसको दें कि हमारे पौधों पर वो अपना प्रभाव दिखाए। तो एक साथ सबको नहीं देना है और समय का भी ध्यान आपको रखना है कि किस सीजन में किस छिलकों को आप अच्छे से दे सकते हैं। तो यह सारी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में करेंगे। समय का ध्यान आपको बताएंगे, मात्रा बताएंगे और इसको देने का पूरा तरीका आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन में। कैसे हैं फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि प्रतिदिन हमारे रसोई घर से ये प्याज निकलता है। प्याज हम लोग यूज करते हैं, बट छिलके को हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन छिलकों में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। सबसे ज़्यादा तो इसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे पौधों को फूल खिलाने में मदद करता है। यदि आप अपने पौधों को पोटेशियम नहीं देंगे तो उसमें वो कली नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं कि पूरा कलियों से यह भरा हुआ है। बहुत छोटे से यह गमले में लगा हुआ है, महज 8 इंच का गमला ये होगा, लेकिन यह पूरा भरा हुआ है। तो इसमें जो है पोटेशियम, यदि कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस आप देते रह जाएंगे तो यह पौधा आपको अच्छा खासा फूल देता जाएगा। यही नहीं, हर वैरायटी का पौधा आपको फूल देगा। गुलाब को भी बहुत अच्छा खासा फास्फोरस चाहता है, कैल्शियम चाहता है, तभी वो कली बनाता है। आप देख सकते हैं हर ब्रांच कली से जो है भरा हुआ है और अच्छे साइज की कलियां बन रही हैं और फूल की भी साइज बहुत अच्छी है। पौधा हमेशा फूलों और कलियों से भरा रहता है, तो यही कारण होता है। तो इसमें देखिए, पोटेशियम के साथ साथ बहुत अच्छा खासा फास्फोरस और कैल्शियम भी होता है। तो आपको प्याज का कौन सा छिलका लेना है? बिल्कुल ऊपरी परत का, जिसका कि कोई भी यूज नहीं होता है हमारे घरों में। इसे हम लोग हमेशा फेंक देते हैं। इस छिलके का प्रयोग आप अपने पौधों पर जरूर किया करिए, बिल्कुल न इसको फेंकें। इसको देने का भी हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आप इसे दे सकते हैं। दूसरा चीज़ हम यह लेंगे, यह है लहसुन का छिलका, जो कि ऊपरी परत का है। तो इसका भी बेनिफिट हमारे पौधों पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे कि किसी भी प्रकार के कीटाणुओं का अटैक हमारे पौधों पर नहीं होता है। बहुत अच्छा है, ये पौधों को हरा भरा खूबसूरत रखता है। इसमें बहुत अच्छे जो है नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। तो लहसुन के छिलके और प्याज के छिलकों को तो आप बिल्कुल न फेंकें। इसे हर मौसम में आप अपने पौधों पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंडी हो। किसी भी मौसम में आप इसको देंगे तो इसका कोई भी
बुरा प्रभाव आपके पौधों पर नहीं पड़ेगा, न तो किसी भी प्रकार के कीटाणुओं का अटैक होगा और न ही इससे किसी भी प्रकार का पौधों की मिट्टी में फंगस लगेंगे। तो यह तो हो गई लहसुन प्याज की बात। अब तीसरी सबसे अच्छी चीज़ हम आपको ये बताएंगे कि ये छिलका आप देख करके पहचान गए होंगे किस चीज़ का है, तो यह है भुने हुए चने का छिलका। ये अक्सर हम सभी लोगों के घरों में आता है और इस छिलके का प्रयोग हमारे पौधों के लिए समझ लीजिए रामबाण का काम करता है। शायद आप सभी लोगों को नहीं पता होगा कि यह छिलका हमारे पौधों की मिट्टी को बिल्कुल भी वेल ड्रेन बनाए रखता है। जैसे कि जब हम मिट्टी में क्या करते हैं, अक्सर करके लकड़ी का बुरादा या कोकोपीट या जो है राख वगैरह, पत्तों की खाद, ये सब मिलाते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस छिलके से भी मिट्टी को हल्की बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। उसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और जो है उसमें फास्फोरस भी बहुत अच्छा होता है जो कि गुच्छों में फूल खिलाता है हमारे पौधों के। तो मिट्टी में हम अक्सर करके उस चीज़ को हमेशा मिला देते हैं जिसका कि रिजल्ट इतना अच्छा देखने को मिलता है। तो जैसे देखिए इस तरह से मिट्टी हम एक टब में तैयार किए हुए हैं, नीचे पत्ते डाले हैं कुछ सूखे हुए अपने गार्डन के ही, और इस तरह से इसको हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे और इस तरह से ये भी मिला देंगे। अभी हम ऊपर से फिर थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे, कवर करेंगे इसको। उसके बाद हम इसमें गुलाब के पौधे लगाने वाले हैं, तो बहुत अच्छा ही ग्रोथ चलेगा लेकर के हम आपसे वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप चाहें तो जब पौधा लगा रहे हो उस समय भी इस चीज़ को इकट्ठा करके रख लें तो मिट्टी में मिला दें। इससे मिट्टी बहुत ही हल्की हो जाती है जो कि रूट्स को, जब रूट्स अच्छे से फैलते हैं और जब रूट्स फैलेंगे तो अपना भोजन बनाएंगे, तभी आपका पौधा अच्छा खासा फ्लावरिंग करेगा। और नहीं तो आप जब भी चाहें, जब भी आपको समय मिले तो आप इसको चाहें तो इसका इस तरह से टॉनिक बना करके भी दे सकते हैं। तो देखिए एक पौधे के लिए एक मुट्ठी पर्याप्त होता है। अगर बड़ा पौधा है तो अच्छा खासा आप 2 मुट्ठी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो भिगा करके भी इसको दे सकते हैं। इसे भी भिगा दीजिए। उसी तरह से इस प्याज और लहसुन के छिलके को भी इस तरह से भिगा दीजिए, कम से कम 2 मुट्ठी। अच्छे से जब आप भिगा देंगे तो आप भिगा करके इसको रख दीजिए कम से कम 3 दिनों के लिए। उसके बाद इसके पानी को छान करके पौधे की मिट्टी जब सूखी रहे बिल्कुल, उसमें उस समय जो है गीला न रहे, उस समय आप डाल दें इसको, तो बहुत अच्छा जो है अपने सभी रूट्स में ये जो है रूट्स को ले लेगा और बहुत अच्छी खासी पौधे में फ्लावरिंग भी होती जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार के कीटाणुओं का अटैक भी नहीं होगा। तो यह चीज़ आप कितने समय में देना है यह भी हम आपको बताएंगे, बताते चलेंगे। और इसको जब छानने के बाद आप इसके पानी को दे सकते हैं पौधे में, और इसका जो वेस्ट मटेरियल ये चीज़ें बचता है तो इसे भी आप मिट्टी में दबा दें। इससे किसी भी प्रकार का कोई फंगस नहीं लगेगा और साथ ही साथ पौधे का जो जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा उसकी ग्रोथ अच्छी होती जाएगी। जैसा कि आपको दिख रहा है इस पौधे की देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी है। मैं नीचे इसमें यही सब चीज़ें ढेर सारा जो है दबाई थी और उसका ही नतीजा है कि इतने अच्छे खासे इसमें फ्लावरिंग भी हो रहे हैं और ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको नीचे भी दबा दें, उसके बाद और टॉनिक दे दें। नहीं आपके पास समय है तो सिर्फ और सिर्फ आप इसको 15-20 दिन के अंतराल में एक एक मुट्ठी इस चीज़ को मिट्टी की गुड़ाई हल्की सी करके मिट्टी हटा करके किनारे की मिट्टी हटा करके इसको दबा करके फिर इसको ढक दें। और आपका पौधा उसके बाद जैसे जैसे अपना पानी पाता जाएगा, अपना मिनरल्स जड़ को देता जाएगा और बहुत अच्छे खासे इससे जो है देखेंगे आप। देखिए इसके पानी में तुरंत ही परिवर्तन आ गया, आप देख सकते हैं तुरंत ही इसका पानी बिल्कुल कैसा हो गया। और इस पानी में प्रचुर मात्रा में जो है पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप ज़रूर इस चीज़ का प्रयोग करें। और इस समय में यानी कि बरसात के सीजन में ये 3 छिलकों को तो आप ज़रूर अपने पौधों को दें, निश्चिंत होकर के दें। किसी भी प्रकार का इससे कोई फंगस नहीं लगेगा और हर प्रकार के पौधों में आप इसको डाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ
जो है इंडोर प्लांट में, जो घर के अंदर आप पौधे रखे हैं उसमें इसको न दें, दे भी देंगे तो कोई इसका बुरा प्रभाव पौधे पर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप आउटडोर सभी प्लांट्स, फ्लावरिंग वाले, फ्रूटिंग वाले सभी प्लांट्स को आप इसको दे सकते हैं। बिल्कुल बेधड़क दीजिए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। अब हम आपको ये बताएंगे कितने दिनों के अंतराल में आपको देना है। तो आप इसको कम से कम 15-20 दिन के अंदर आप इसको दे दें, और नहीं तो आप महीने भर में भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 1 महीने के अंतराल में आप ज़रूर इस चीज़ को अपने पौधे को दीजिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो है इसको देखिए इस तरह से जब 3 दिन बीत जाए तो इस तरह से इसको निचोड़ करके मिट्टी में दबा दें और इसके पानी को आप दे दें। तो मैं अक्सर करके ऐसा देती रहती हूँ। जब आपको जिस पौधे की मिट्टी सूखी लगे उस पौधे में बारी बारी से दे सकते हैं। तो 15-20 दिन के अंतराल में 1-1 मुट्ठी प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका और चने का छिलका, आप भुने हुए चने का ही छिलका लें, ये ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। कच्चे चने का निकलना मुश्किल होता है, भुने चने का छिलका बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाता है। उससे मिट्टी वेल ड्रेन होती है, पोषक तत्व तो अच्छे खासे मिलते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन भी बहुत अच्छा मिलता है। इससे एंटी फंगल होते हैं, किसी भी प्रकार के कीटाणु नहीं लगते हैं। तो इन छिलकों को आप फेंकने की बजाय अपने घर के सभी प्लांट्स में यूज करिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं यह पौधा पूरा फूलों से भरा हुआ है और इस पौधे की भी देखिए कितना अच्छा है, हरापन बना हुआ है। यह जो है सौर प्लांट है, मोरपंखा, और बहुत अच्छा इससे भी देखिए इसमें भी, इसके भी मिट्टी में हम नीचे हर प्रकार के गमले में, पौधे के गमलों की मिट्टी में हम इस चीज़ को दबा देते हैं। तो अक्सर करके हम इकट्ठा करके रखे रहते हैं और सभी पौधों में यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, पसंद आया होगा तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पौधों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।